नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, ये फलानी खादंती ते सुखिनः वसंती, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो इस पाठ की क्रैब वर्कशीट है जिसे हम करेंगे। तो आज देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भवन्तः ये फलानी खादन्ति ते सुखिनः वसन्ति इति अपठन् अस्मिन् पाठे कति पात्राणि सन्ति तेषां नामानि लिखन्तु। अर्थात भवन्तः आप लोगों ने ये जो फलानी फलों को खादंती खाते हैं, ते वे सब सुखिनः सुख से वसंती रहते हैं। इति अपठन यानी ये पाठ आपने पढ़ा है, यानी जो फल खाते हैं वे सुख से रहते हैं। ये पाठ बच्चों आपने पढ़ा है। अस्मिन पाठे इस पाठ में कति कितने पात्राणि पात्र कैरेक्टर्स संति हैं तेषाम उनके नामानी नामों को लिखंतु लिखिए। यानी जो आपने चैप्टर पढ़ा है ये फलानी खादंती ते सुखिनः वसंती, इस चैप्टर में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस चैप्टर में, तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा सुधा, दूसरा कैरेक्टर है रजतः, तीसरा श्यामा, चौथा लता, पांचवा रजनीशः और छठा दीपाली। तो आप सभी के पास बच्चों ये क्रय वर्कशीट है, तो आप उसमें ये सब लिखेंगे। पहले सुधा, दूसरे में रजतः, तीसरे में श्यामा, चौथे में लता, पांचवे में रजनीशः और छठे में आपका दीपाली। इस तरह से आपका पहला प्रश्न ये पूर्ण होगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखेंगे बेटा, प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखंतु। निम्न यानी कि ये जो है प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर पूर्ण वाक्य न पूर्ण वाक्य में फुल सेंटेंस में लिखंतु लिखिए। पहला प्रश्न है दीपाली मध्याह्ने किम खादति। दीपाली मीन्स दीपाली, मध्याह्ने जैसा कि आप सबको पता है मध्याह्न कहते हैं दोपहर को, किम मतलब क्या, खादति मतलब खाती है। दीपाली दोपहर में क्या खाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादति। क्या खाती है बच्चों? दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादति। चलिए अगला प्रश्न है रजतः प्रातः काले किम खादति। रजतः मीन्स रजत, प्रातः काले सुबह, किम मतलब क्या, खादति मतलब खाता है। रजत सुबह क्या खाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है रजतः प्रातः काले कदली फलम खादति। रजतः मीन्स रजत, प्रातः काले सुबह, कदली फलम केला, खादति मीन्स खाता है। रजत सुबह केला खाता है। बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है सुधा प्रातराशे किम खादति। सुधा मीन्स सुधा, प्रातराशे नाश्ते में, प्रातराश शब्द कहते हैं नाश्ते को, किम मतलब क्या, खादति मतलब खाती है। सुधा नाश्ते में क्या खाती है। इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे बेटा। इस प्रश्न का उत्तर है सुधा प्रातराशे सेब फलम खादति। सुधा मीन्स सुधा, प्रातराशे नाश्ते में सेब फलम खादति, सेब फल खाती है। चौथा प्रश्न है हमारा बेटा, वयम सर्वे सायं काले किम पिबामः। वयम मीन्स हम, सर्वे मीन्स सभी, हम सब या हम सभी, सायं काले शाम के समय, किम मतलब क्या, पिबामः मीन्स पीते हैं, हम सब शाम को क्या पीते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है वयम सर्वे सायं काले फलानाम रसम पिबामः। वयम मीन्स हम, सर्वे मीन्स सभी, हम सब या हम सभी, सायं काले शाम के समय, फलानाम फलों का या फलों के, ठीक है, फलों का, रसम रस, पिबामः पीते हैं, हम सब शाम को फलों का रस पीते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है लता मध्याह्ने किम खादति। लता मीन्स लता, मध्याह्ने शब्द क्या अर्थ है बच्चों बताइए। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भेजिएगा। लता क्या खाती है, मध्याह्ने किम खादति, लता मध्याह्न में क्या खाती है। तो मध्याह्न शब्द का आप आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिन बच्चों का आंसर पता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है
लता मध्याह्ने खरबूज फलम खादती। लता मतलब लता, मध्याह्ने मीन्स मध्याह्न, और ये मध्याह्न शब्द का भी मैं यहाँ पर अर्थ क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मध्याह्न शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़िएगा। लता मध्याह्न में खरबूज खाती है। क्या खाती है? खरबूजम खादती। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा, आगे अगला प्रश्न है हमारा विशिष्ट स्तरम का। तो यहाँ देखेंगे बेटा, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है उचित शब्देन सह, उचित शब्द के साथ उचित मेलनम कृत्वा, सही मिलान करके कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। कथा को क्रम के अनुसार लिखिए, यानी हमारे कैरेक्टर वाइज इसको लिखना है। तो जैसे आप देखेंगे, सुधा क्या खाती है? सुधा सेव फलम खादती, यानी सुधा का मैच सेव फलम से होगा। लता क्या खाती है बेटा? लता खरबूजम खादती, लता खरबूज खाती है। दीपाली किम खादती? दीपाली तरबूज फलम खादती। आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आप यही देखेंगे कि दीपाली जो है तरबूज खा रही है, लता खरबूज खाती है और सुधा सेब खाती है। आगे श्यामा क्या खाती है बेटा? श्यामा आम्र फलम खादती। श्यामा आम खाती है। क्या खाती है बेटा? आम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। रजतः किम खादती? रजत क्या खाता है? तो रजतः कदली फलम खादती। कदली फलम को क्या कहते हैं बेटा? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़िएगा, जिन बच्चों का आंसर पता है। ये भी आपके लिए एक प्रश्न है, कदली फलम क्या होता है बेटा? तो रजतः क्या खाता है बेटा? कदली फलम खादती। ये तो हमने इसको मिलान किया है अभी। अब इसको सही क्रम से लिखना है, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले सुधा होना चाहिए, रजत होना चाहिए, लता होना चाहिए, श्यामा होना चाहिए, दीपाली होना चाहिए। हम आप बुक में देखेंगे तो देखेंगे उसमें सबसे पहला कैरेक्टर है सुधा, और सुधा क्या खाती है बेटा? सेब फलम खादती। देख लीजिए आप यहाँ पर, सुधा क्या खा रही है? सेब फलम। दूसरे नंबर पर कैरेक्टर है हमारा रजतः, यानी इसको कथा क्रम के अनुसार लगाना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरा नंबर पे कौन, चौथे पे कौन, पांचवें नंबर पे कौन। तो दूसरे नंबर पे है बेटा रजत। रजत देखिए यहाँ पर है, रजत क्या खाता है बेटा? कदली फल खाता है, तो यहाँ कदली फलम लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे कौन है बेटा? श्यामा, यहाँ भी है श्यामा। तो श्यामा क्या खाती है? आम्र फलम। तो श्यामा क्या खाती है बेटा? आम्र फलम खाती। चौथा है लता। देखो लता है दूसरे नंबर पर यहाँ पर, जबकि हमारी बुक के अकॉर्डिंग लता जो है चौथे नंबर पर आएगी। तो लता क्या खाती है? खरबूजम खाती। आप देखेंगे दीपाली, दीपाली यहाँ आपका 5वें नंबर पर, यहाँ पर तीसरे नंबर पे। तो दीपाली यहाँ क्या खा रही है? तरबूज फलम। और बुक के अकॉर्डिंग ये कथा क्रम से आप देखेंगे, क्रम के अनुसार इसको लगाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे दीपाली आपका 5वें नंबर पे आती है। वो क्या खाती है बेटा? तरबूज फलम। तो आपको पहले ऐसे मिलान करना है इनको, और उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है वो क्या क्या खाती है। आशा करता हूँ ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। बेटा प्रश्न 4, प्रश्न 4 बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वाला मैं आपको, ये वाली शीट हटा देता हूँ, इसका काम हमारा हो गया है। देखिए बच्चों, ये हम शीट कर चुके हैं, ये वाली क्रय वर्कशीट, ये वही शीट है। अब ये मैं सोचिए कोई और शीट है कि सर ने हटा दी है ये, तो बेटा ये हटा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न 4 में कहता है अस्मिन पाठे, इस पाठ में कति कालाह सन्ति, कितने काल हैं। ठीक है बेटा, काल समझते हैं। जिनको इसका आंसर पता है वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ें। आपके पास 3 प्रश्न हो गए हैं। तेषाम नामानि वदंतु लिखंतु च, उन कालों के नाम वदंतु बोलें और लिखंतु च और लिखिए। चर्चायाम सर्वे छात्राः भागम गृह्णन्ति। तो देखो बेटा, इस प्रश्न का उत्तर है कालाह। काल कितने होते हैं बेटा? काल 4 होते हैं। जैसे कि आपने देखा, पहला काल कौन सा होता है? प्रातः कालः, प्रातः काल, सुबह। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? मध्याह्न कालः, मध्याह्न काल। तीसरे नंबर पे आता है आपका सायं काल, जिसे हम कहते हैं शाम। ठीक है। और चौथा है रात्रि कालः, रात्रि कालः मीन्स नाइट, ये इवनिंग, ये मॉर्निंग। ये आपके लिए प्रश्न है। ये मध्याह्न तो आपको इससे पहले प्रश्न पूछा ही गया था कि मध्याह्न शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताइएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को
लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ऐसे ही अपने जीवन में ज्ञान का स्तर बढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।